बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के जरगे के मेहमान एक ख़ामोश मुजाहिद है। ख़ामोश मुजाहिद मैं इस सेंस में उनको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में गरजने बरसने वाले तो बहुत हैं जो रोज़ाना टीवी स्क्रीन्स पे नज़र आते हैं, लेकिन वो लोग बहुत कम हैं कि जो अमली मैदान में काम करते हैं बग़ैर अपनी तशहीर के। और आज एक ऐसी शख्सियत को मैंने मजबूर किया है कई माह की मेहनत के बाद कि वो इंटरव्यू के लिए आमादा हों, और ये शायद उनकी ज़िंदगी या गुज़िश्ता 40 साल में पहला टीवी इंटरव्यू है। हालांकि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में, पाकिस्तानी के मदारिस के निज़ाम से मुतालिक कोई बात हो, पाकिस्तान की सलामती से मुतालिक कोई बात हो, पाकिस्तान के माशरती बुराइयों से मुतालिक कोई बात हो, हत्ता कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी और ख़ारजा पॉलिसी के मामलात हो, तो उनमें हमेशा उनका एक किरदार रहा है और रहता है, और वो एक ख़ामोश मुजाहिद की हैसियत से पर्दे के पीछे रह के अपना ये किरदार अदा करते रहते हैं। लेकिन उसकी वजह से एक पुरस्कारियत का दायरा भी उनकी शख्सियत के गिर्द बन गया है, और लोग उनका और उनके इदारे का नाम सुन के वो अजीब अजीब तसव्वुरात ज़हन में ले आते हैं। तो आज के जरगे के मेहमान हैं जनाब मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब, जो कि मोहतमिम है जामियातुर रशीद कराची के। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। सबसे पहले तो मैं इस बात का मशकूर हूँ कि आपने ये एज़ाज़ मुझे बख्शा और हमारे प्रोग्राम को बख्शा कि पहली मर्तबा आपकी शख्सियत की एक लिहाज से तकरीब रुनमाई कौम के सामने हो रही है। और दूसरा, बुनियादी तौर पर मैं ये जानना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है कि जहाँ मदारिस की एक बहुत बड़ी तादाद भी है और उनका किरदार भी है, और फिर आपका मदरसा वो अपनी जगह पे उसका आलमी सतह पे एक नाम भी है। हमारे मदारिस के निज़ाम की खूबियाँ क्या है और ख़ामियाँ क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई सलीम साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी और मौका दिया। आपका शुक्रिया। और दौरे हदीस से फ़राग़त के बाद मुझे 44 साल हो गए फ़ारिग़ हुए। ये पहला मौका है कि मैं किसी को इंटरव्यू दे रहा हूँ, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। मेरी सादत है जी। और ये जो पुरअसरारियत की आपने बात की है, इसकी हकीकत ये है कि जिन बुज़ुर्गों की मैंने सोबत उठाई थी उनसे मैंने ये सीखा था कि नाम व नमूद और माल व जाह इससे दूर रहें। तो मैंने हमेशा ये कोशिश की कि बग़ैर नाम के, बग़ैर शोहरत के हम काम करें। और कराची में आने के बाद 37 साल के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरा नाम आया या मैं किसी अपने पेज वगैरह पे मेरा आना शुरू हुआ। और उसके पीछे कोई और पुरअसरारियत कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ ये कि जो कुछ हम काम करें अल्लाह के लिए करें, अल्लाह की रज़ा के लिए करें, उसमें अपनी हैसियत, अपनी शख्सियत, अपनी ज़ात को आगे लेकर आना, उसको ज़्यादा उसको प्रमोट करना, ये मुझे तबन भी पसंद नहीं है। और जितनी आपने अभी तारीफ़ की है, मैंने ज़िंदगी में इतनी तारीफ़ कभी नहीं सुनी। हमारा जो तालीमी निज़ाम है, इसमें सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हमारा तालीमी निज़ाम, चाहे वो स्कूलिंग का हो चाहे मदरसे का हो, वो लीडरशिप फ़राहम नहीं कर रहा जिसकी आज हमें ज़रूरत है। और जितनी मुश्किलात से हम दो चार हैं, उसकी वजह यही है कि हमारे तालीमी निज़ाम में गैर मामूली इस्लाहात की ज़रूरत है। और जब तक आप उन इस्लाहात को नहीं करेंगे, आप जो चाहें नारे लगाते रहें तब्दीली के, कुछ नहीं होगा। ठीक। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि दोनों, चाहे मदरसे की तालीम हो या स्कूल की तालीम हो, उन दोनों पे नज़रसानी होनी चाहिए, उसके निसाब पर भी, उसके निज़ाम पर भी, उसके इंतज़ाम पर भी। निज़ाम भी पूरा होना चाहिए और इंतज़ाम भी, और उसकी जो तरीक़ेकार है पढ़ाने का और जहन साजी का और निसाब पर भी। जब तक इन चीज़ों को आप सही नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि हमारे स्कूल से अच्छी लीडरशिप हमें मिल जाएगी या मजहबी हमें अच्छे लीडर मिल जाएंगे। अच्छा, अब अगर मदरसे तक अपने आप को महदूद कर लें, तो मदरसे के निज़ाम में क्या इस्लाहात होनी चाहिए
कि जो कौम को लीडरशिप भी फराहम करे और कौम की रहनुमाई के अहल लोग भी पैदा करें? देखिए, इसमें मुख्तलिफ़ आरा हैं। मेरी राय ये है कि मदारिस के निज़ाम में इस्लाहात के लिए हर सतह पे इस्लाह की ज़रूरत है। उसकी जो मैनेजमेंट है उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके जो HR का शोबा है कि कैसे अफराद को रखा जाए उसको भी देखने की ज़रूरत है। इन शोबों को कायम करने की ज़रूरत है। मालियात और अकाउंट्स, इसको भी ज़रूरत है। लीगल डिपार्टमेंट कायम करने की ज़रूरत है। फिर निसाब तालीम जो सबसे अहम चीज़ है, उस निसाब तालीम को इतना बेहतर करें ताकि आज के ज़माने के हालात से वो बहस करें। हमारे यहाँ मदारिस में जो निसाब तालीम पढ़ाया जाता है, दरस निज़ामी, ये मौलाना निज़ामुद्दीन साहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये 1116 में इंतकाल हुआ उनका, और आज है 1444। 328 साल हो गए हैं कि ये वो निसाब चल रहा है। और उस वक़्त उन्होंने उस वक़्त के निज़ाम हुकूमत के लिए जी एक निसाब या फ़िक़्ह या कानून के तौर पर बनाया था, तरतीब दिया था। अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें एक राय तो ये है कि कुछ लोग कहते हैं, जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी तजुर्बा भी हुआ, कि जी आप मदारिस में कंप्यूटर को ले आएँ, आप उधर चंद इंग्लिश पढ़ाएँ, बाकी उसको करें तो यही इस्लाहात काफ़ी होंगी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बुनियादी तौर पर जो निसाब है दरस निज़ामी का और बाकी उसका, उसमें तब्दीली की ज़रूरत है और उसको जदीद दौर से हम आहंग करने की भी ज़रूरत है, और उसकी तरतीब भी, यानी कुरान और सुन्नत को बेस बनाना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि किस लेवल की तब्दीली होनी चाहिए? देखिए, जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जिस तब्दीली की बात हुई थी, वो तब्दीली नहीं थी, और वो कुछ और चीज़ थी। वो सबको पता है क्या चीज़ थी। मैं समझता हूँ तब्दीली जब होगी जबकि मदरसा ख़ुद अंदर से कायल हो जाए। मदारिस के लोग जब तक अंदर से कायल नहीं होंगे किसी तब्दीली का, बाहर से कोई तब्दीली थोपी नहीं जा सकती, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और हमारे यहाँ जो भी तब्दीली जिस पर आप आइंदा बात करेंगे, वो इसलिए हुई है कि अंदर से ख़ुद हम इसके लिए तैयार थे। तो मैं समझता हूँ कि तफसीर, उसूल तफसीर, हदीस, उसूल हदीस, फ़िक़्ह उसूल, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ये क़यामत तक के लिए वही हैं। लेकिन आगे जो इनकी तशरीह है, जो इनकी ताबीर है, जो इसकी तत्बीक़ है, जो इसकी तनफीज़ है, और लोगों को समझाने के लिए जो माशरे की चीज़ों को साथ लिंक करना है, उसको मुंसलिक करना है, इसके लिए बहुत ज़रूरत है कि मदारिस के निसाब तालीम में इस्लाहात हों और हर सतह पर इस्लाहात हों। उसमें तरमीम भी हो, उसमें इजाफ़ा भी हो, तब्दीली भी हो, उसमें तलख़ीस भी हो, और उसमें हमारे जो तलबा हैं, जो कुछ हम पढ़ते हैं, उसको माशरे के हर शोबे के साथ लिंक कर दें। अगर आप बिज़नेस पढ़ा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बिज़नेस में क्या कुछ हो रहा है, एक्सपोर्ट कैसे हो रही है, इंपोर्ट कैसे हो रही है, LC कैसे खुलती है, स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या चीज़ है, तो इसका पता होना चाहिए तालिब इल्म को। तो अगर इन चीज़ों को आप शामिल नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसी ही जैसे कि आप गाड़ी किसी को देनी और सारे जो गाड़ी चलाने के कवायद हैं वो मुसलसल याद करवाते हैं। तो गाड़ी के उसूल ज़वाबित याद करने से गाड़ी चलाना कभी, तो वो लोग कहते हैं कि उसके लिए तो फिर यूनिवर्सिटियाँ हैं और अंग्रेज़ी तालीम के इदारे हैं जो उधर ये चीज़ें अच्छी पढ़ाई जाती हैं, तो फिर मदरसे की तरफ बंदा क्यों जाए? और फिर क्या एक तरफ दीनी उलूम का हुसूल और ये अपनी अपनी जगह पे एक हर शोबा फ़न की हैसियत रखता है, तो ये क्या एक साथ पढ़ाए जा सकते हैं एक इंसान को? देखिए, हमारे यहाँ जो पूरी तारीख़ है, इस्लामी तारीख़, उसमें जो निसाब तालीम था, उस निसाब तालीम में जो निसाब तालीम हमेशा पढ़ाया जाता रहा, उसमें तिब भी शामिल थी, उसमें उक़लैदस भी शामिल थी, उसमें इल्म हंदसा भी शामिल था, उसमें रियाज़ी भी शामिल थी, सब चीज़ें शामिल थी। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो इल्म दीन को बेहतर करने के लिए इनकी ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ जो निज़ाम बना है वो ये कि 70% मदरसे में दीनी तालीम हो और 30% असली तालीम हो, फिर जाकर आप 70% में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपने 70% तो इल्म हासिल कर लिया और 30% दुनिया की मालूमात आपके पास नहीं है, तरीक़ेकार मालूम नहीं है, आइन का पता नहीं है, माशरे का पता नहीं है, तो आप उसको कैसे, लोगों की रहनुमाई कैसे करेंगे? तो ये दीन जो है वो अलमारी में बंद करने के लिए तो नहीं आया, ये तो नाफिज करने के लिए आया। आप अपने मदरसे में आईन पाकिस्तान के बारे में भी पढ़ाते हैं? जी, हमारे यहाँ आईन पाकिस्तान के मुख्तलिफ उसके हिस्से हमारे निसाब में शामिल हैं बाकायदा।
अच्छा। रियासत और रियासत के हुकूक हमारे निसाब में शामिल है। इसी तरीके से जो इज्तिमाइयत होती है रियासत की, उसकी क्या हैसियत है, बैनुल-अक़वामी मुआहदे उनकी क्या हैसियत है, रियासत अगर किसी मुश्किल से दो चार होती है तो उसका हल क्या है। हमारे यहाँ आपने सुना होगा कि इज़्तिरार और इकराह, इसका मतलब ये कि एक आदमी की जान ख़तरे में हो या उसका एक उज़्व तलफ़ होने का अंदेशा हो तो वो मुकरा और मुस्तर है, जिसको खिंजीर खाने की इजाज़त होती है या उसके। तो अगर रियासत किसी ऐसे इज़्तिरार में मुब्तला हो रही है और 22 करोड़ मुसलमान किसी ऐसी आफत में मुब्तला हो रहे हैं, तो मुफ्ती के लिए ज़रूरी है कि उनके लिए रास्ता निकाले। अगर एक फ़र्द के लिए शरीयत ने इतनी गुंजाइश दी है तो एक इज्तिमाइयत के लिए, रियासत के लिए, करोड़ों लोगों के लिए क्यों नहीं गुंजाइश होगी। इसलिए हमारे इसको भी पढ़ाया जाता है कि रियासत की मुश्किलात और उनका हल क्या है। अच्छा, इस वक्त मेरा प्रोड्यूसर मुझे पढ़ा रहे हैं कि जी ब्रेक ले ले, एक मुख्तसर सी ब्रेक, और उसके बाद वापस आएंगे तो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के साथ गुफ्तगू का ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। और आज के जिरगे में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जामिअतुर रशीद कराची के मुहतमिम जनाब मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब। मुफ्ती साहब, ये जो आपने बात की इस्लाहात वगैरह की, तो मसलन आपका तो अपना इनिशिएटिव था और अल्लाह ने आपको ये बसीरत दी थी कि आपने अपने मदरसे को जदीद दौर के तकाज़ों से भी हम आहंग किया और रियासत की ज़रूरियात से भी हम आहंग किया। लेकिन हमारे मुल्क में एक दूसरा मसला ये भी है कि रियासत को ये इख्तियार नहीं दिया जाता कि वो मदारिस के निज़ाम को टच करे या छेड़े। शायद पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जहाँ पे एक इतना बड़ा निज़ाम इंसानों की तालीम व तरबियत से मुतालिक वो रियासत के कंट्रोल से बाहर है। और हम सुनते हैं उलमाए कराम से कि मदरसे की तरफ हाथ बढ़ाया गया तो हाथ तोड़ देंगे, ये कर देंगे। तो रियासत के कंट्रोल के बग़ैर या रियासत के मुदाखलत के बग़ैर हम बाकी मदरसों को जामिअतुर रशीद कैसे बना सकते हैं? इसमें मैं ये करूँगा कि ये दोनों तरफ से मुगालतें हैं, गलतफहमियाँ हैं, प्रोपेगेंडे हैं। रियासती इदारों की तरफ से भी, हुकूमतों की तरफ से भी और दीनी मदारिस की तरफ से भी। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जितनी आपस में हमारे इख्तिलाफ़ात हैं उसके 3 हिस्से हैं। उसके एक हिस्सा जो कम से कम 50% है वो प्रोपेगेंडा और गलत बातें और गलत अफवाहें हैं। अफवाहों पर हम सब चीज़ों को मुरतब करते हैं, उसी पर हम ऑपरेशन करते हैं मदरसों का, और उसी पर मदरसे जो है ना उस पर वो करते हैं। तो 50% तो मेरा तर्जीह ये है। बाकी एक हिस्सा वो है जो जहाँ गलतियाँ हैं, जहाँ रियासत गलत काम करती है, हुकूमत गलत करती है, बैरूनी दबाव पर पैसे लेकर या अपने ज़ाती मफाद के लिए या अपनी तरक्की के लिए। और इसी तरीके से कुछ गलतियाँ हमारे मजहबी इदारों की तरफ से, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मैं नहीं समझता कि हम एक ही पर हम डाल दें। ये दोनों तरफ से, वहाँ दूसरी तरफ से भी होता है। तीसरा हिस्सा मजबूरियों का है। तीसरा हिस्सा रियासत की मजबूरियाँ हैं और मदरसों की भी मजबूरियाँ हैं। अगर हम मिलकर दोनों फरीक इस पर बैठ जाएं कि जो प्रोपेगेंडे और अफवाहें गलत बातें हैं सुनी सुनाई उनको अलग कर दें, और जो हमारी गलतियाँ हम उसको तस्लीम कर लें, रियासत अपनी तस्लीम कर ले अपनी गलती और दीनी मदारिस अपनी गलती को तस्लीम कर लें, क्या रह जाए इसमें। और जो मजबूरियाँ हैं दोनों की, मदरसों की बहुत बड़ी मजबूरियाँ हैं। बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जो बहुत सारे काम करना चाहते हैं लेकिन वो लोगों की वजह से नहीं वो कर पाते। इस तरीके से हुकूमत की और रियासत की बहुत सारी मजबूरियाँ हैं जिनकी वजह से वो नहीं कर पाते। तो मैं समझता हूँ कि जो तीसरा हिस्सा है मजबूरियों का, अगर उलमाए किराम और रियासत और हुकूमत मिल के बैठे तो एक एक मुश्किल के लिए 10-10 हल निकल सकते हैं। एक मसले के लिए 10-10 हल निकल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सीरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी, आप जब मगलूब थे तो हमारे पास मौजूद है, आप जब ताकत में आए तो भी हमारे पास मौजूद है। अमन है, मुसालत है, जंग है, मुआहदा है, मईशत है, कारोबार है, सफारतकारी है, हर चीज़ हमारे सामने मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि ये मिल जाए आपस में तो इस रियासत को बहुत आगे ले जा सकते हैं। लेकिन अल्लाह एक, नबी एक, कुरान एक, सीरत एक, बुनियाद तो वही होना चाहिए। लेकिन ये क्या वजह है कि देवबंदी के मदरसे में पढ़ने वाला देवबंदी बन जाता है, शिया के मदरसे में पढ़ने वाला शिया निकल जाता है,
बरेलवी के मदरसे में पढ़ने वाला बरेलवी हो जाता है और उस बुनियाद पे लोग एतराज़ करते हैं कि मदरसा शायद कौम को फ़िरक़ों में बांट रहा है। मैं समझता हूँ कि ये एक हकीकी मुश्किल है हमारी, इसको हमें तस्लीम करना चाहिए कि हम बहसीत कौम के, बहसीत एक मजहबी हवाले से हम बहुत तरह में तकसीम हैं। इमाम भी तकसीम है, मुक्तदी भी, महल्ला भी, मस्जिद भी, खानका भी, मदरसा भी। इस मुश्किल को हल करने के लिए हमें तदबीर की ज़रूरत है, एकदम कुछ नहीं हो सकता। और उसके लिए जो हमारा आइन है, आइन में कुरान और सुन्नत का लफ्ज़ है, उसमें किसी ख़ास मकतब फ़िक्र की वो नहीं है। तो जो मुश्तरकात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इख्तिलाफी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कम हैं। तो हम मुश्तरकात पे कुरान सुन्नत के उन्वान से, यही करारदाद मकासिद में पाँचों मकातिब फ़िक्र ने ये करारदाद मकासिद तय की थी और उसमें भी उन्होंने कुरान और सुन्नत का अल्फाज इस्तेमाल किए। तो मेरे ख़्याल में कुरान और सुन्नत को बुनियाद बनाते हुए जो हमारे ईमानियात हैं, अक़ायद हैं, जो मुश्तरकात हैं, उस पर हम इकट्ठे हो जाएं। और बाकी जो इख्तिलाफ़ी चीज़ें हैं उसके दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा वो है जो हकीकत पर मबनी है और वो हमारे लिए रहमत है। जब उलमा आपस में इख्तिलाफ़ करते हैं तो इस इख्तिलाफ़ को एंजॉय करना चाहिए। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मुझे सहाबा किराम के इत्तिफ़ाक़ से इतनी खुशी नहीं होती जितनी उनके इख्तिलाफ़ से खुशी होती है, कि ऑप्शन निकल आते हैं कि ये भी हम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान जैसे ऐसे मुल्क को जो घिरा हुआ है हमारे मसाइलिस्तान में, उसको आगे चलाने के लिए, उसके फ़ैसले करने के लिए, रियासत को मुश्किलात को हल करने के लिए ये इख्तिलाफ़ हमारे लिए बहुत बड़ी रहमत है। अगर हम इससे अपना हल नहीं कर सकते तो यहाँ कर सकते हैं। ये चारों फ़िक़े हैं जो हमारे पास हैं, तो ये रहमत है, इससे परेशान नहीं होना चाहिए। और हमें इसकी इजाज़त है कि जब कोई रियासत किसी मुश्किल से दो चार हो तो वो दूसरे मज़हब पे अमल कर सकती है, अपने मज़हब को छोड़ सकती है। बहुत सारे उसके लिए शराइत भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो मकातिब फ़िक्र का मसला है, इसमें जो तासुब पर मबनी है या खामखा लोगों ने अपनी चीज़ें बना रखी हैं, वो तो गलत है। पहले ये नहीं वही कि साहबे कराम के इख्तिलाफ़ की हमने कि वो रहमत का, और आपने फरमाया था कि चंद जुज़वी इख्तिलाफ़ात को छोड़ के जो मुश्तरकात हैं उन पे हमें इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे मुश्तरका नुक्ता हम कैसे तलाश करें? मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी। निसाब तालीम के हवाले से जो देवबंदी मकातिब फ़िक्र में यहाँ से लेकर हिंदुस्तान तक और बर्मा बांग्लादेश में जो निसाब तालीम हमारे यहाँ है, वो पूरा का पूरा बरेलवी मकतब फ़िक्र के यहाँ है। कुरान भी, हदीस भी, उसूल तफसीर भी, उसूल हदीस भी, अस्माए रिजाल भी, फ़िक़ा भी, उसूल फ़िक़ा भी, हत्ता कि जो अक़ायद की किताब है वो भी एक है। कहीं कोई फ़र्क नहीं है। इससे मालूम हुआ कि हम बुनियादी चीज़ हमें इत्तिफ़ाक़। आगे उसकी जब हम तशरीह करते हैं या आपस के झगड़े शुरू हो जाते हैं या खाने पीने के मसाइल होते हैं या और चीज़ें, तो वो फिर ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर तो हम इकट्ठे हो सकते हैं। इस तरीके से अहले हदीस यहाँ मकतब फ़िक्र है, वो भी बुनियादी तौर पर कुरान और सुन्नत पर हैं। जमात इस्लामी अलग से शुमार होती है, उनके यहाँ भी यही। तो ये चार मकातिब फ़िक्र जो हमारे यहाँ जो शुमार होते हैं, इनका तो निसाब तालीम है ही एक, किसी चीज़ में फ़र्क नहीं। तो इससे मालूम हुआ कि हम इकट्ठे हो सकते हैं और हम एक ऐसा तालिब इल्म, एक ऐसा लीडर पैदा कर सकते हैं जो मुसलमान और पाकिस्तानी हो। ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके लिए क्योंकि इतना बड़ा ये मरज़ इतना ज़्यादा हो गया कि इसको हल करने के लिए थोड़ा सब्र भी चाहिए। लेकिन भाई यही सवाल था मेरा कि हमें पाकिस्तानी बनाया है, हमें इकट्ठा किया है इस देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जमात इस्लामी, उसको इस आइन ने, इस पख्तून, इस पंजाबी, इस सिंधी, इस बलोच, गिलगित बल्तिस्तान वाले, इन सब को। लेकिन जब वहाँ से ये सदा उठती है कि ये आइन जो है इसकी शरीयत में गुंजाइश नहीं है, शरीयत का निज़ाम तो सिर्फ खिलाफत है और जमहूरियत कुफ्र है, तो वहाँ पे फिर क्या किया जाए? ये एक मुस्तकिल बहस है। इस पर मैं अलग से आपसे मुस्तकिल बात कर लूँगा कि जमहूरियत और ये इलेक्शन, इंतखाबात और ये जो पार्लियामेंट है, इस बारे में हमारे दीन का, शरीयत का, फ़िक़ा का, हमारा अक़ायद के लिहाज से इसके अहकाम मौजूद हैं। और जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बनने से पहले इस खित्ते में जितने भी उलमा थे, चारों पाँचों मकातिब फ़िक्र के, बड़े से छोटे, किसी ने भी इसको इस तरीके से तकफ़ीर नहीं की। सब ने इंतखाबात में भी हिस्सा लिया, मैं आपको बताऊँगा। और पूरी दुनिया में, मिस्र में, फ़लस्तीन में हमास है, मिस्र में इख़वान मुस्लिमीन है,
यमन में वो लोग हैं, शेख अब्दुल मजीद ज़िंदानी के लोग हैं, इस तरीके से आगे लीबिया में लोग हैं। सब लोगों ने अब अपने इलाक़ों में इलेक्शन में भी हिस्सा लिया है। और तुर्की में आप देखें तो हमारे जितने भी अकाबिर थे, चाहे वो उलमा हिंद, जमीयत उलमा हिंद के लोग थे, जमीयत उलमा इस्लाम के लोग थे, या पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो जमातें बनी करारदाद मकासिद से पहले, उसके बाद फिर 71-74 में जो कुछ हुआ, फिर 77 में कौमी इत्तेहाद बना, निज़ाम मुस्तफ़ा की तारीख चली, उसके बाद फिर IGI बनी, फिर मिली यकजहती कौंसिल हुई, उसके बाद फिर ये मजलिस अमल हुई। तो हर जगह ये चीज़ें मौजूद रहीं। तो ये इसमें एक मिनट जी, इसमें जो इलेक्शन की बात है, जमहूरियत की बात है, जितने भी मुजाहिदीन की लीडरशिप है इस वक्त में, उनका ताल्लुक़ या फ़लस्तीन के साथ, हमास के साथ है, या इख़वान मुस्लिमीन के साथ है, या सलफ़ी लोगों के साथ है। तो सब जगहों में ये इंतख़ाबात भी हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो इसको कुफ्र करार देना बहुत मुश्किल है। मैं इसमें फिर दोबारा बात करूँगा जब मुस्तकिल इस पर आप मुझसे बात करेंगे कि ये मुस्तकिल बहस है और मुस्तकिल मौज़ू है और हमें इस पर बात करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन इसमें एक पाकिस्तानी मदारिस पे ये इल्ज़ाम लगता है कि इसने जिहादी कल्चर को फ़रोग़ दिया, यहाँ से तालिबान निकले, और आप जैसे लोगों की तरफ भी उस हवाले से उंगली उठती है। अब अफ़गानिस्तान में तो तालिबान की हुकूमत कायम हुई है और वो अपने तरीके से, उनकी खिलाफत भी है और उनका अमीरुल मोमिनीन भी है, अमारत है उनकी। पाकिस्तान के अंदर हमारा दूसरा सिस्टम है। तो क्या हमारा दीन ये इजाज़त देता है, उसमें ये गुंजाइश है कि हर मुल्क में, अलग अलग ममालिक में अपने हालात के मुताबिक दीन के हिदायत की रोशनी में कोई निज़ाम बनाया जाए, या कि नहीं, इस्लाम हमें ये कहता है कि यकसानियत होनी चाहिए आलमी सतह पे? देखें, जो इमारत या शरीयत में खिलाफत का तस्वुर है, इस पर भी बहुत बहस करने की ज़रूरत है कि जिस इलाक़े में, यानी शरीयत में इमारत और हुकूमत किसको कहते हैं। अमीर से मुराद तबलीगी जमात का अमीर नहीं है या मदरसे का मोहतमी नहीं है। वो अमीर जिसके पास उर्फ़न एक इलाक़ा हो, जिसको उर्फ़न रियासत तस्लीम किया जाता हो, उस पर मुकम्मल कब्ज़ा हो, क़ुव्वत नाफ़िज़ा उसके पास मौजूद हो, अमन कायम कर सकता हो, अदल कर सकता हो, वो दिफा कर सकता हो, तो उसको, उसकी हदूद में जो भी कुछ होगा वो उसके मातात होगा। वो अगर एक मुल्क है, दो मुल्क हैं, तीन मुल्क हैं, तो शरन इसका भी एतबार है। और जितनी भी ये सरहदात हैं, इनका हमेशा एतबार किया गया है। तो जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, वो पाकिस्तान के आइन के शरन इसके पाबंद हैं। उनके लिए शरन जायज़ नहीं है कि वो अपनी इन बाउंड्रीज़ को बिल्कुल लघु करार देकर जो चाहें करें। और जो लोग अफ़गानिस्तान में रहते हैं, तो अफ़गानिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं वो अमीरुल मोमिनीन शेख हिबतुल्लाह के ताबे हैं। उनसे पूछ कर वो कुछ कर सकते हैं इसमें बाहर जाकर, क्योंकि उनका अफ़गानिस्तान की हदूद पे कब्ज़ा है, तो उनका फ़ैसला वहाँ नाफिज होगा। एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद अहम मौज़ूआत पर मुफ्ती साहब से बात होगी। एक बार फिर खुशामदीद आपको। जरगे में हमारे साथ हैं जनाब मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, जो कि मुहतमिम हैं जामियातुर रशीद कराची के। मुफ्ती साहब, क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमें रियासत से बगावत की इजाज़त है? कि पाकिस्तान का जो आइन है, जो पाकिस्तान की रियासत है, इसके पास जो अल्लाह ताला ने जो फ़ौजी क़ुव्वत और दिफाई क़ुव्वत अल्लाह ने अता फ़रमाई है, जो यहाँ आज़ादी है मदारिस को, उलमा को, दीनी जमातों को, आम लोगों को, तो उसकी रोशनी में किसी भी दर्जे में यहाँ इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि यहाँ कोई हथियार उठाकर कोई इस किस्म की कोई तहरीक चलाए। यही वजह है कि पैगाम पाकिस्तान में, जिसमें तमाम बड़े अकाबिर, जितने बड़े बड़े मशाइख हैं, मदारिस हैं, उन सब ने उस पर दस्तखत किए हैं कि ये खुरूज है और ये बगावत है और ये जायज़ नहीं है और ये हराम है। तो इसलिए इसकी तो इजाज़त नहीं दी जा सकती। और जो शराइत हैं मुसल्लह खुरूज के, जो अहादीस में सराहतन मौजूद हैं, तो वो जब तक न पाए जाएं तो कैसे अपने तौर पे, क्योंकि दुनिया में मुश्किलात आज तो नहीं पैदा हुई, ये तो हमेशा रही हैं। और बड़े बड़े ज़ालिम बादशाह भी आए हैं, खलीफा मुख्तलिफ जो खुलफा आए हैं, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के साथ क्या किया, तो 10,000 कोड़े उनके पुश्त पे बरसाए उस वक्त के खलीफा ने, फिर भी उन्होंने बगावत की इजाज़त नहीं दी। और बल्कि उन्होंने कहा कि किसी ने पूछा कि अगर आपको
कोई दुआ करनी पड़े और दुआ कबूल हो तो कौन सी दुआ करेंगे? वो कहेंगे मैं खलीफा की इस्लाह के लिए दुआ करूँगा। तो ये जो हमारे यहाँ माहौल है जिस तरीके का मज़हबी जमातों में, ये हमारी सीरत और हमारे दीन से बहुत दूर है। हमारे दीन में ये हुक्म है कि रियासत जैसी भी हो फिर भी उसके 10 हुकूक़ हैं, जिसमें समोता है, इताअत, जायज़ चीज़ों में इताअत करना, और हंगामी हालात में, इमरजेंसी में सारे कामों को छोड़कर उसको मुकद्दम करना। जैसे जंग लग जाती है, सैलाब आ गया है, ज़लज़ला आ गया है, तो इसमें अपने कामों को छोड़कर उस पे जाना, ये बहुत ये हुक्म है। तीसरा है कि उनके साथ खैरखाई रखना। खैरखाई का मतलब मुखलिस होना, कि हम अपनी रियासत के साथ मुखलिस हों, और जो रियासत के लोग हैं जो उसके ऊपर मुसल्लत हैं, हत्ता कि अगर वो गलत तरीके से भी मुसल्लत हो जाएं तो भी उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, ये हुक्म है हमें। और उनके लिए दुआ करना, अच्छे मशवरे देना, और गलत काम पे नकीर करना, कलिमा हक़ कहना। अगर वो गलत काम करते हैं तो कलिमा हक़ कहना, और कलिमा हक़ के लिए बेहतर हदीस शरीफ में आता है कि हुक्मरान का हाथ पकड़े, फलयखलू भी, उसको खलवत में ले जाकर समझाए, और अगर खलवत में नहीं समझ रहा तो मुँह पे कलिमा हक़ कहने की भी इजाज़त है। बल्कि हुक्म है अफ़ज़लुल जिहादी कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइर, कि सबसे बेहतर जिहाद ये कि सुल्तान जाहिर के मुँह पे, ज़ालिम के मुँह पे आप कलिमा हक़ कहें। अच्छा, इसमें एक नुक्ता भी है कि अफ़ज़लुल जिहाद का मतलब है कि सबसे बड़ी बात यही है, हथियार उठाने की इजाज़त नहीं है। ये लेकिन ये तो इस्लामी रियासत से मुतालिक चीज़ें आपने बयान की ना, कि इस्लामी रियासत के एक ये हकूक़ है, लेकिन हमारे यहाँ तो जुल्म पे मबनी निज़ाम होता है। कभी कोई डंडे की ज़ोर पे इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लेता है, कोई पैसे की ज़ोर पे, करप्शन ज़ोरों पे होता है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है, एक जुल्म का निज़ाम है। तो उस हवाले से तो ये चीज़ें नहीं लागू हो सकती मुसलमानों पे। जुल्म का मुकाबला करने के लिए जो कुरान हदीस हमारी फ़िक़्ह जो इजाज़त देती है वो कि आप कलिमा हक़ कहें, आप अदालत में जाएं, एहतजाज करें, बात करें, जो भी एक जायज़ और पुरअमन तरीक़े हो सकते हैं आप उसको इख्तियार करें। एक मसला हथियार उठाने का, उसकी इजाज़त नहीं है। हज्जाज इब्न यूसुफ़ कितना बड़ा ज़ालिम था, 1,20,000 लोगों को तो उसने बांध के कत्ल किया था, 1,20,000 लोगों को, जिसमें बड़े बड़े ताबईन भी थे, तो किसी ने उसके ख़िलाफ़ बगावत नहीं की। लेकिन ये जो कुरानी आयत है कि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफ़िरून फउलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, तो इसका क्या किया जाए? इस पर इजमा है कि ये अक़ीदे से मुतल्लिक़ है, इस पर सहाबा कराम का भी इत्तिफ़ाक़ है और चारों फ़िक़्हों का भी इस पर इजमा है। अगर मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफ़िरून है कि जो मा अंज़लल्लाह के ख़िलाफ़ फ़ैसला करे, तो घर में कितनी मरतबा मियाँ बीवी ख़िलाफ़ फ़ैसले कर रहे होते हैं, कितनी आपस में जर के बैठते हैं, सलीम साफ़ी का जरगा भी पता नहीं क्या कुछ इसमें होता है। तो क्या इसके कहने से वो आदमी काफिर हो जाएगा? असल मसला है कि जो आदमी इसका अक़ीदा न रखे, मा अंज़लल्लाह का अक़ीदा न रखे, वो आदमी काफिर है। जो अक़ीदा रखता है और तस्दीक़ क़ल्बी है, मानता है कि अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का हुक्म है, ये ठीक है, लेकिन अपनी बदअमली की वजह से वो ज़िना करता है, शराब पीता है, गलत काम करता है, गलत फ़ैसले करता है, जुल्म करता है, इसको तकफ़ीर नहीं कहेंगे। और हमारे निसाब तालीम में जो उसका इसमें इसको हमने बहुत अहमियत दी है कि जज्बातियत, सतहियत और लोगों को काफिर करार देना, लोगों को यहूदी करार देना, कादियानी बनाना, लोगों को दार इस्लाम से खारिज करार देना, इसका सबसे सख्त निज़ाम हमारे दीन में है। इतनी आसान है ही नहीं है, सबसे मुश्किल काम तकफ़ीर का है, लेकिन आजकल कितना ज़्यादा हो रहा है। तो फिर मैं ये बात अर्ज़ करूँगा कि हमारे मदारिस, हमारे स्कूल का निज़ाम तालीम में इस्लाहात की बहुत ज़रूरत, फिर जाकर हम इन मसाइल से। लेकिन ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, और आजकल तो उसका दायरा हमारे अस्करी क़यादत तक वसी कर दिया गया है, किसी को मीर जाफ़र कहा जाता है, किसी को मीर सादिक कहा जाता है, इसके बारे में दीन क्या कहता है? दीन तो यही कहता है कि बग़ैर दलील के, बग़ैर सबूत के बात करना जायज़ नहीं है। तो एक तो सियासी गद्दार होते हैं और एक हकीकी गद्दार होते हैं, दोनों में फ़र्क होगा मेरे ख्याल में। लेकिन मुफ्ती साहब, वो जो हदीस है कि अगर आप कोई बुराई देखें तो पहले उसको हाथ से रोकें, फिर उसको ज़ुबान से रोकें, तो यहाँ तो चारों तरफ बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं, तो उस हदीस का फिर क्या मफ़हूम है? मैं समझता हूँ कि मर्रा मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही, आज तो हदीस नहीं आई है ना, ये तो 1400 साल इस पे सहाबा कराम ने, ताबईन ने, मुज्तहिदीन ने बहुत इस पर बात की है।
और इन 1400 सालों में हमारी रियासतें, हमारी खिलाफतें रही हैं, तो उसमें क्या इसका मतलब लिया गया था? इस वक्त में क्या अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, हमारे इस्लामिया माशाअल्लाह, अल्लाह उसको बाकी रखे, तो क्या वहाँ इसकी इजाज़त होगी कि आदमी अपने तौर पे मर्रा मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिर बेदी करके किसी को मार दे, किसी को भी कत्ल कर दे, किसी पर को फैसला कर दे? तो जहाँ इस इज्तिमाई नज़म होता है वहाँ इसकी इजाज़त नहीं होती, और इज्तिमाइयत के साथ ही रहना ज़रूरी होता है। और ये जो इतनी सख्त वईदें हैं इज्तिमाइयत को तोड़ने पर, उसकी वजह है कि जो जुल्म होता है वो 10% होता है, 20% होता है। जब अनारकी फैलती है, फितना फैलता है और रियासत गड़बड़ होती है, फिर 100% हर चीज़ ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर हुकूमत जो है, जिस तरह इन दिनों कहा जाता है कि जी एक मुंतखब हुकूमत को अमरीकी साजिश के तहत गिराया गया, अब अफ़गानिस्तान में तो चलो उलमा की हुकूमत है, और फिर एक दूसरी हुकूमत को इंस्टॉल किया गया, तो उस सूरत में फिर क्या उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना और उसके ख़िलाफ़ मैदान में निकालना, ये क्या तकाज़ाई ईमान नहीं है? और ये फिर जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक़ के ज़ुमरे में नहीं आता? ये तो मैंने अर्ज़ कर दिया कि अगर कोई ये समझता है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है तो वो बात कर सकता है, एहतजाज भी कर सकता है, अदालत में भी जा सकता है, लेकिन रियासत को अफरा तफरी का शिकार करना, एक फ़ितने में मुब्तला करना, इसकी तो इजाज़त नहीं। अगर अदालत से इंसाफ मिलने की तवक्को न होता। दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे यहाँ दरस निज़ामी में अकायद पढ़ाए जाते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि 3 तरीक़े जायज़ तरीक़े हैं हुकूमत कायम करने के, और एक चौथा तरीक़ा नाजायज़ है। जो जायज़ तरीक़े हैं वो है कि सारे लोग किसी के हाथ में बैत कर लें, जैसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में बैत की। दूसरा है कि वो खलीफा आइंदा आने वाले के नाम को नामज़द कर दे और उसके हाथ पे लोग बैत कर लें। और तीसरे है कि शूरा की अक्सरियत फ़ैसला कर ले। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नामज़दगी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने की। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में एक शूरा कायम हुई जिसमें 6 हज़रात थे, 6 में से 4 ने उनके बारे में फ़ैसला किया। चौथा तरीक़ा एक ताकत के बलबूते पर गलत तरीक़े से, चाहे वो धांधली भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, अगर इस पर भी कोई हुकूमत बनती है और वो बाकायदा एक हल्फ उठा ले और एक नज़म बन जाए और उनके पास एक जो कानूनी हैसियत है वो आ जाए, तो उसके ख़िलाफ़ भी आप बगावत नहीं कर सकते। वैसे ही लड़ सकते हैं आप, अदालत में लड़ें, मीडिया में जाएँ, जो चाहें करें। लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला, ज़ाहिरी बात है कि जज्बाती मुसलमानों का मुल्क है, और यहाँ पे फतवे का कल्चर बहुत आम हो गया है। ये मुर्तद हो गया, ये काफिर हो गया, एक दूसरे पे कुफर के फतवे लगाए जाते हैं। तो ये इख्तियार क्या मुफ्ती साहिबान इंडिविजुअल या उनके पास है, या कि किसी को काफिर, मुर्तद और वाजिबुल क़त्ल करार देना, ये इख्तियार भी रियासत के पास ही होना चाहिए? देखिए, जहाँ रियासत अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रही हो वहाँ तो ये फ़ैसला करना कि आदमी काफिर है, काफिर होना ना होना ये तो अल्लाह को पता है, और कोई निजी तौर पर बता सकता है किसी को, लेकिन जो उस पर अहकाम मरतब होते हैं, निकाह के, बै व शिरा के, उसके अमवाल के, ज़ाहिर जो आदमी मुर्तद होता है उसके फिर अमलाक का मसला भी पैदा होता है। तो ये सब चीज़ें, इसका ताल्लुक़ रियासत से होता है। तो रियासत अगर अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे तो किसी को मौका ही नहीं मिलेगा, और अगर रियासत अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर रही तो उलमा के ज़िम्मे है कि लोगों को बताएं कि इस काफिर बनाए नहीं, बताएं सही कि ये हमारी ईमानियात हैं, इनकी छोड़ने से आदमी काफिर हो जाता है, इनके करने से आदमी मुसलमान हो जाता है। और जिहाद व क़िताल, ख़ुसूसन क़िताल वाली जो जिहाद है, मसलन कश्मीर की आज़ादी के लिए या बाकी जगह किसी जगह मुसलमानों पे जुल्म हो रहा हो, किसी जगह मुसलमानों की ज़मीन पे कब्ज़ा किया गया हो, या इवन शरीयत के गलबे के लिए, तो क्या वो इख्तियार भी सिर्फ रियासत का है, या कि किसी फ़र्द या ग्रोह को ये इजाज़त मिल सकती है कि वो उसके लिए हथियार उठाए? इसमें जो रियासत होती है उसकी बहुत हैसियत और बहुत अहमियत हासिल है उसको, रियासत को। और रियासत के अगर मुआहदे हैं किसी के साथ, उन मुआहदों को भी शरीयत मानती है, बशर्ते कि वो शरीयत के बुनियादी जो इंसानी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनकी खिलाफ वर्जी ना हो। कुरान मजीद में आता है ना, वही निस्तंसरुकुम फिद्दीन, अगर वो मज़लूम मुसलमान तुमसे मदद मांगे फ़ालिकुमुन्नस्र, तो तुम पर उनकी मदद करना फ़र्ज़ है। इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़, अगर तुम्हारा उनसे कोई एग्रीमेंट है, कोई मुआहदा है, फिर तुम उनकी मदद नहीं कर सकते।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो अबू बसीर को वापस किया, अबू जुंदल को वापस किया, इसी मुआहदे की वजह से, कि मुआहदा चूँकि हो चुका था। तो मैं समझता हूँ इन मुआहदात की पाबंदी करना बहुत ज़रूरी है। इन मुआहदात को रौंदना, इनको गलत करार देना, इनकी खिलाफ वर्जी करना, ये हमारे दीन में इसकी इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, सबसे ज़्यादा मदारिस भी इधर है, मजहबी तंजीमें भी इधर है, जिहादी तंजीमें भी इधर है, हज उम्रे पे भी ज़्यादा लोग इधर जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि चोरी चकारी, मुनाफिकत, एक दूसरे को मारना, फितना फसाद, ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इस तनाजुर में आप अहले दीन को और उलमा को क्या नसीहत करना चाहेंगे कि हम दीन के समरात से सही तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें? मैं समझता हूँ कि हमारे दीन के 5 हिस्से हैं। एक ईमानियात का, इबादात का, मुआमलात, मुआशरत और अखलाकियात। ईमानियात और इबादात और मामलात मुआशरत को हिफाजत करने के लिए, उसको बचाने के लिए अखलाकियात हैं। जो अखलाकियात हैं जिसमें सच बोलना है, झूठ से बचना है, तवाज़ु इख्तियार करना है, जुल्म से बचना है, हसद नहीं करना है, बुग़्ज़ नहीं करना है, माल व जाह की हिर्स ना हो, दूसरों की खिदमत हो, तवाज़ु हो, कनात हो, ज़ुहद हो, ये अखलाकियात शुमार होती हैं। इस पे हमें काम करना चाहिए, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों, मदरसों में भी, हर जगह। यानी सिर्फ उलमा के ज़िम्मे नहीं है। उलमा के ज़िम्मे, जो उलमा से जो लोग फारिग होते हैं, मतलब वो कितने लोग हैं, कितने फ़ीसद हैं? 2% होंगे। बाकी सब तो स्कूल से सारे फारिग हो रहे हैं। स्कूल से निकल कर ही जाकर लोग ब्यूरोक्रेसी में, इस्टेब्लिशमेंट में, अदालत में जा रहे हैं। तो वहाँ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ वहाँ अखलाकियात को लाना, दयानतदारी पैदा करना, हुब्बुल वतनी पैदा करना और अपने मुल्क से मोहब्बत और ओनरशिप देना, ये स्कूलों में बहुत ज़रूरी है और मदरसों में भी ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया रशीद में जब से यहाँ शुरू हुआ है कि हम 14 अगस्त को यौम आज़ादी भी मनाते हैं, 6 सितंबर को यौम दिफा भी होता है, 23 मार्च को भी होता है। तो बहुत सारे मदरसों में जो हमारे मजमा से मरबूत नहीं भी हैं, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि उलमाए किराम को इस पे, अपने अखलाकियात पे ध्यान देना चाहिए कि माशरे को भी संभालें और अपने आप को मुल्क चलाते हैं सियासतदान, कौम को लीड करते हैं सियासतदान। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, फिर ऊपर से कुदरती आफात हैं, तो इन हालात में आप पाकिस्तानी सियासतदानों को क्या नसीहत करना चाहेंगे? मैं तो यही नसीहत करना चाहूँगा कि सबसे मुक़द्दम तो इस्लाम है और इस्लाम से में सबसे मुक़द्दम रियासत है। तो रियासत की जो ज़रूरतें हैं, जो सलामती, उसको मुक़द्दम रखें और आपस के झगड़ों को हम खुदा के लिए अपने आप को पीछे करें। अभी देखें, हमारा आधा मुल्क डूबा हुआ था और पूरा हमारा मीडिया शहबाज गिल के ऊपर लगा हुआ था सारा। तो जहाँ लाखों करोड़ों लोग फंसे हुए हैं पानी में, ख़वातीन, औरतें, पूरी बस्तियाँ बह रही हैं। तो ये हमारी सियासतदानों को इसका देखना चाहिए कि हमारी अपनी सियासतदानों की क्या ज़िम्मेदारी हैं कि अपने मुल्क के आवाम का ख्याल रखें। तो ये मेरी फील्ड तो नहीं है, लेकिन आपने सवाल कर लिया तो मैं इस पर कुछ और भी कह सकता हूँ, लेकिन फ़िल वक्त मैं मुनासिब समझता हूँ कि सियासतदानों को न छेड़ें। हम हमारे इदारों को क्या नसीहत करना चाहेंगे? क्योंकि हम समझते हैं, हम इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि आप न उस खेल का हिस्सा है, न ख्वाहिशमंद है। तो एक आलिम दीन और एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से ज़ाहिर है कि आपकी नसीहत मेरिट पे मबनी होगी। जी, मैं इस पर यह ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि हमारे यहाँ जो स्कूलिंग है उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा बताई जाती हैं कि बड़े से बड़ा ओहदा लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। इसके नतीजे में जब लोग आगे जाते हैं तो वो बड़े से बड़े ओहदे के लिए कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा माल कमाना, यही हमारी ख़राबी है। ज़्यादा माल बुरा नहीं है, लेकिन उसकी हिर्स बुरी चीज़ है। बड़े से बड़ा ओहदा बुरा नहीं है, लेकिन उसकी हिर्स बुरी चीज़ है। तो ये जो अपनी प्रमोशन के लिए, अपनी तरक्की के लिए दूसरों को गिराना, ये बहुत गलत बात है। हमारे मुल्क में इज्तिमाइयत होनी चाहिए और अपने मुल्क की सलामती को हर सूरत में हमें मुकद्दम करना चाहिए। और ये जो बारियाँ लोग लेते हैं कि मेरी बारी है, मेरी बारी है, मैं समझता हूँ कि ये मुल्क बारियाँ लेने से ठीक नहीं होगा। ये मुल्क जब ठीक होगा जब कि हम अपने ज़ाती मफादात को और अपनी कौमी असबियत को हम पीछे छोड़कर अपने मुल्क को आगे रखें, अपने दीन को आगे रखें। मैं समझता हूँ उससे मुल्क चलेगा, उससे बेहतर होगा। और यही हमें सबको तरगीब देनी चाहिए, कुर्बानी देने का जज्बा हमें देना चाहिए। जैसे आपने सैलाब की बात की है, तो हमारे निज़ाम तालीम में ये होना चाहिए कि जब भी कौम किसी मुश्किल से दो चार हो
तो उनका दिल तड़प उठे। ये बहुत खुशाइंद बात है कि इस दफ़ा मदारिस, हर मदरसा तकरीबन वो पहुंचा हुआ है, अपने असबाग छोड़ के मदरसे बंद करके लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं नज़र नहीं आ रही है हमें बिल्कुल। इस तरीके से और दूसरी जो पार्टियां हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा कि इस मुश्किल वक्त में हमें इकट्ठा होना चाहिए, और ये बहुत बड़ी आजमाइश है। और सैलाब का जो मामला जितना हमें मालूमात हैं कि हमारे 3000 हमारे फुज़लाए कराम जो हमारे पास आउट हैं वो अपने लोगों के साथ बाकायदा काम कर रहे हैं वहाँ, तो ऐसा लगता है पूरा मुल्क तबाह हो गया है। तो ये मामूली हादसा नहीं है, इसके लिए हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए और मिलजुल के इसको, जो ज़लज़ले में हम इकट्ठे हुए थे हम सबको, इस पर पॉइंट स्कोरिंग करना, सियासी पार्टियों को या अपनी उसको लेकर आगे आना, मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए, हमारे दीन के लिए ये बहुत ख़तरनाक है। जज़ाकल्लाह, और बहुत शुक्रिया मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, सलीम साफ़ी और जरगा की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।